छत्तीसगढ़ के इन शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? आपको भी बता देता हूं। कौन कौन से ऐसे शिक्षक हैं छत्तीसगढ़ के जिनको पेंशन नहीं मिलेगी? छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों शिक्षक परेशान हैं क्योंकि इन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिल पाई। मतलब अब इन शिक्षकों को बुढ़ापे में कोई काम करना पड़ेगा या कमाई का कोई तरीका निकालना पड़ेगा ताकि घर का खर्चा चल सके। करीब 30 साल तक बच्चों को पढ़ाने के बाद भी 15,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पेंशन पर समस्या खड़ी हो गई है। इसकी वजह है 2018 में लागू की गई पेंशन योजना और उससे जुड़ी शर्तें। शासन की पेंशन नीति ने बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक वो जिन्हें पेंशन मिलेगी और दूसरे वो जो उम्र भर पढ़ाने के बाद भी बिना किसी सहारे के रह जाएंगे। ये शिक्षक किस तरह पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे, चलिए आपको विस्तार से यही बता देता हूं। देखिए, साल 1995 से 2002 के बीच इन शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में शिक्षाकर्मी के तौर पर भर्ती किया गया, यानी कि इन शिक्षकों को एक तरह से संविदा पर रखा गया। फिर कई सालों तक अस्थायी व्यवस्था में पढ़ाने के बाद उन्हें पूरी तरह से शिक्षक का दर्जा तो मिला, लेकिन पेंशन की गारंटी नहीं मिली। क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये भी जान लीजिए। साल 2018 में सरकार ने इन शिक्षकों को परमानेंट करते हुए पेंशन योजना का ऐलान किया, लेकिन साथ में एक शर्त भी जोड़ दी। ये शर्त क्या है जानते हैं? सरकारी नियम के मुताबिक इन शिक्षकों को कम से कम 10 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी और इस नौकरी की गणना साल 2018 से शुरू की गई, यानी कि उसके पहले चाहे जितने भी साल शिक्षकों ने नौकरी की हो उसकी गणना नहीं की गई। ऐसे में जो शिक्षक 2028 तक नौकरी में बने रहेंगे वही पेंशन के हकदार होंगे। लेकिन इस नियम की वजह से सबसे बड़ा खामियाजा उन शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है जो 2028 से पहले ही रिटायर हो जाएंगे और आंकड़ों के मुताबिक ऐसे शिक्षकों की संख्या 15,000 से ज्यादा है। पेंशन को लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड शिक्षक, सुनिए। 28-29 साल मैं नौकरी करी हूँ और उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा। मतलब मैं अपने गुजारा कैसे करूँगी, है ना। बहुत आर्थिक स्थिति खराब भी है और दूसरों के भरोसे हो गया। अब पेंशन नहीं है तो हम कैसे करेंगे सर? पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है तो भरण पोषण की समस्या, जीवन चलाना मुश्किल हो जाएंगे। दवाई खर्चा के लिए पैसा होना, ये इसके लिए लाले पड़ेंगे। इसके किसी हाथ आगे फैलाओगे, ये मजबूरी है सर। ऐसा आज 3 वर्षों के पश्चात पेंशन के रूप में जनवरी माह में ही मुझे केवल मात्र 2,000 रुपये की राशि एक किश्त के रूप में प्राप्त हुई है। 24 वर्षों की सेवा के पश्चात सरकार के नियम हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है। अभी जो नियुक्ति वाले हैं, डायरेक्ट पोस्टिंग वाले हैं, उनके लिए हम केवल रास्ता भर बना दिए, हम पुराने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है। अब जो है इतना संघर्ष के बाद भी अंतिम में जो है बुढ़ापा में कुछ इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बुढ़ापे में गुजारा कैसे होगा, इसको लेकर शिक्षक परेशान हैं। पेंशन की समस्या को लेकर शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात भी की है और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि मामले में दोबारा विचार किया जाएगा और जो सही होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। क्या कह रहे हैं मंत्री जी, सुनिए। देखिए, अब ये तो पुराना हम लोग देखें कि जब से चूँकि पंचायत कर्मी रहे, पंचायत कर्मी सहायक शिक्षक LB हो गए, नियमित हम लोगों ने किया है। अब उसमें चूँकि भर्तियाँ 2018 तक की भर्ती है और 2018 से हम लोग मानते हैं उनको सेवा सर्विस बुक में जो दर्ज है, तो कुछ लोगों की ये चिंता है कि इसमें हम लोग जब रिटायर होंगे 10 साल बाद तो जो पेंशन की जो राशि बहुत पर्याप्त नहीं होगी, उसमें कुछ लोगों का कुछ मांग आया है। अब उसमें पुनर्विचार करेंगे, क्या अच्छा से अच्छा हो सके उसमें अपन पुनर्विचार करके निर्णय लेंगे। पूरा मामला शिक्षकों से जुड़ा है, इसीलिए विस्तार से दिखा दिया।